कोडिटर चैनल में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरो फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में दो तरह से फंक्शन को क्रिएट किया, राइट। पहला तो ये तरीका था जहाँ पे हम फंक्शन का नाम लेते थे, राइट, कुछ इस तरह से, और रिटर्न कर देते थे जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करानी होती थी, राइट। और ये चीज़ काफ़ी फेमिलियर भी है बहुत से लोगों को जिन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है। और सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ जैसे इसके थ्रू, और मैं सेव करके इसको रन करूँ, तो ये हमें रिटर्न कर देता है रिजल्ट, राइट। क्योंकि एट 3, 3 गया तो इसने हमें रिटर्न किया a+b, दैट इज 3+3 6, और हमें 6 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो एक तो फंक्शन क्रिएट करने का ये तरीका था, राइट। और दूसरा तरीका जो उन्होंने बाद में पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था ना, ये था। इसमें क्या था, ये भी एकदम वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे भी देखिए, अगर लेट से यहाँ पे 4 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और इसे फिर से करता हूँ, ये देखिए 7 इसने भी रिटर्न किया। मतलब ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। ठीक इसी तरह से जो हमारी ES6 है उसने हमें एक नया तरीका दिया फंक्शन को क्रिएट करने का। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वही अब आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। मतलब बहुत सारी जगह पे क्या, ज़्यादातर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रिएक्ट के, जावा स्क्रिप्ट के, वहाँ पे सब जगहों पे आप इस जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरह के फंक्शन की क्रिएशन को आप देखेंगे, जिसे हम लोग एरो फंक्शन भी कहते हैं। तो आइए अब उसको भी देखते हैं किस तरह से वो वर्क करता है। तो जो हमारा तीसरा तरीका है जिसे हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें ES6 देती है, वो कुछ इस तरह से ही। हम लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे फिर से ऐड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, और इस इक्वल टू के बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब हाँ स्मॉल ब्रैकेट सही है। फिर इक्वल टू, इसके बाद हम लगाएंगे एरो। आप चाहते हो यहाँ पे स्पेस भी दे दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है, राइट, ठीक उसी तरह से आपने यहाँ पे भी वही फंक्शन किया है। मतलब ये दोनों, मतलब एक तरह से ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली A, B लिखना होगा। और अब इन तीनों फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों हमें एक ही जैसा रिजल्ट देंगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, तो मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। रिटर्न A+B जो हम लोगों ने अभी तक पहले दूसरे दोनों फंक्शन में किया था, मैं ऐसे करता हूँ सेव, और इस बार हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे लेट्स से 6, बस सेव। और अब मैं करूँगा इसे रन, ये देखिए। तो इसी को कहा जाता है एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन क्या है, ये एरो की वजह से इसे एरो फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं वो कन्फ्यूजन यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हुआ क्या, अगर आप इस वाले को देखोगे, राइट, इस वाले को, सिंपली वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल का यूज़ कर देते हैं। मैंने भी यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ किया, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे भी लगा था। बस फर्क ये है कि अब हम फंक्शन कीवर्ड का कुछ भी यूज़ नहीं करते, सिंपली हम क्या लेते हैं, डायरेक्टली इसको हटा के A, B लगा देते हैं, और उसके बाद क्या यूज़ कर देते हैं, एरो का, एरो नोटेशन यूज़ कर देते हैं सिंपली। और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, इसमें इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट ये अब ये नया तरीका है जिस तरह से आप फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो अब आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और आप भी अब से जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड करिए तो उसमें इसी फंक्शन के तरीके का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये एक नया तरीका है ES6 ने जिसको दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। काफ़ी छोटा वीडियो है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चीज़ को समझना कि किस तरह से एरो फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। और इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी वेरिएबल नहीं, मतलब कुछ भी आर्गुमेंट नहीं पास करना है, आपको सिर्फ यहीं पे कुछ प्रिंट करा देना है, तो सिंपली आपको वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी होगी तो अभी तक करते आ रहे थे। लिख देते हैं लेट्स से हेलो जावा, ठीक, एंड डन। मैं यहाँ पे दूंगा सेव। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास कंसोल के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा है। मैं करूँगा सेव, और हम कुछ पास भी नहीं कर रहे हैं तो सिंपली ये कर देते हैं सेव। और अब मैंने कैसे रन, ये देखिए हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कोर्सेज रिलेटेड अपडेट होते हैं मैं इस इंस्टाग्राम की आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।